ये केपी के अंदर और बलूचिस्तान में जहाँ पे फौज नहीं जा सकती, ये मर्दमशुमारी कौन से फरिश्ते कर रहे हैं वहाँ पे? पठान, पंजाबी, पख्तून, दूसरे दीगर जो लोग हैं उनको भी मदऊ किया था ताकि ये एक मोहब्बत की फिजा पैदा हो। मानी आप लोगों मीडिया वालों की ख़ास तौर पे जिन्होंने पूरा रमज़ान हमारा बहुत साथ दिया, हर प्रोग्राम को दिल से कवर किया। कराची से इस बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाज़े अक्सरियत से जो है अपने नुमाइंदों को कामयाब करवाएगी। शेखुल कुरैश अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी उन्होंने इफ्तार का एक बहुत बड़ा एहतमाम किया पूरे रमज़ान। मैं तो शेखुल कुरैश जिस इस्तकामत के साथ पिछले कई बरसों से और रमज़ान के पूरे महीने ये अवामी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और साथ ही हम शहर के लोगों को भी यहाँ पे मदऊ करते हैं, तो मैं तो काबिल तहसीन है। और इस महीने में जिस तरीके से जिस जज्बे से ये प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह ताला इसको अजर देगा। इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब, मेरे ख्याल है कराची शहर की चंद कामयाब तरीन तकारीब में से ये एक हो। देखिए, हम तो इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। ये जो लोग मर्दमशुमारी का ये आई वॉश कर रहे हैं असल हक़ाइक़ की तरफ से, और ये मर्दमशुमारी ठीक है, इस मुल्क की ज़रूरत है और हो रही है सब जगह। और ये जो है इसको तो फरिश्ते कर रहे हैं इस मर्दमशुमारी को, इसलिए कि हमारी तो समझ में नहीं आता कि ये केपी के अंदर और बलूचिस्तान में जहाँ पे फ़ौज नहीं जा सकती, ये मर्दमशुमारी कौन से फरिश्ते कर रहे हैं वहाँ पे। और 100% मर्दमशुमारी हो गई है, कराची शहर में नहीं हो पा रही है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बताया 100% हो गई है। तो जहाँ तक हमारे मामलात का है मर्दमशुमारी का, कराची का, तो हम समझते हैं कि हमारी कराची के अंदर मर्दमशुमारी 10 करोड़ भी हो जाए तो भी जो लोगों ने हकूक़ गस्ब किए हैं उसका बुनियाद मर्दमशुमारी नहीं है। ऑलरेडी मिसाल के तौर पे मुलाजमतों और तालीम में 40% कोटा पिछले 40 साल से है, लेकिन उसमें से 4% भी लोगों को नहीं मिलता। मर्दमशुमारी के नतीजे में अगर वो 60% भी हो जाए तो भी वो मिलना नहीं है। असल में इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ये सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गए, इसके अवाम के दरमियान नफ़रत फैला रहे हैं। इसको इंतज़ामी बुनियादों पर पूरे मुल्क में ये 4 सूबों का निज़ाम ख़त्म करके और ज़्यादा से ज़्यादा सूबे यहाँ बनाए जाएँ, तभी लोगों को हुकूक मिलेंगे। मर्दमशुमारी से कुछ हासिल नहीं होना। आज हमारा सरपान का 25वें रोज़े का प्रोग्राम था। जैसे कि आपको मालूम है कि हम ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलाते हैं और ख़ास दिनों में जुमा और इतवार हम ऐसा इवेंट रखते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों को बुलाते हैं। जैसा कि आज मेरे साथ मेरा फ़ख्र डॉक्टर सलीम हैदर साहब मौजूद हैं, ऐसे ही हमारे हाजी बदरू साहब हैं, दीगर हमारे साथी हमारी कमेटी के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं। और आज हमने यानी पठान, पंजाबी, पख्तून, दूसरे दीगर जो लोग हैं उनको भी मदऊ किया था ताकि ये एक मोहब्बत की फिजा पैदा हो। ख़ास तौर से आज हमने हिंदू बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी के जनाब खादी मुर्तज़ा साहब को भी बुलाया, उनको भी हमने साथ मदऊ किया। ये हमने एक पैगाम दिया है तमाम लोगों को, कराची वालों को, कि हम सब एक हैं, कलमे के नाम पर भी एक हैं, पाकिस्तान के नाम पर भी एक हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं। तो हमारा काम है कि मोहब्बत का पैगाम फैलाना और मोहब्बत की दावत देना। तो आज हमने ये कोशिश की है, इंशाल्लाह कर भी ये दस्तरखान लगेगा और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर इंशाल्लाह मैं ईरज मिर्ज़ा पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ शेखुल कुरैश का, और उसके अलावा KSF खादमिन हसन फाउंडेशन और अल्लाह आपका भला करे कैंसर फाउंडेशन का जो है ना मेंबर हूँ।
और आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप लोगों मीडिया वालों की ख़ास तौर पे, जिन्होंने पूरा रमज़ान हमारा बहुत साथ दिया, हर प्रोग्राम को दिल से कवर किया। और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन इतना मेरा नाम इस रमज़ान में आप लोगों की तवज्जो से चला है कि पता नहीं क्यों मैं फील करने लगा हूँ, पता नहीं शायद कोई स्पेशल पर्सनालिटी हो गया हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह में ख्याल कभी मेरे दिल में न लाए। मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मैं हमेशा अपने लोगों में, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में रहने वाला आदमी हूँ, उसी तरह रहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितने मेहमान पूरे रमज़ान हमारे पास आते रहे, मेरा उन सबको भी हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोगों ने हमें वक्त दिया, आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हमारे दस्तरख़्वान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही होगी, जैसे मैंने पहले कहा है, कि अपने मीडिया वाले दोस्तों को और अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको मैं पीछे नहीं छोड़ूँगा, अकेला नहीं छोड़ूँगा। पूरा साल किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत होगी तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ हर जगह पे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, कोई भी हमारे मीडिया का आदमी, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट, कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी में है, वो लाजमी मुझसे रब्ता करे। मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह उनकी हर हवाले से मदद करने की। तीसरी बात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो है ना वाइस चेयरमैन साहब का, मेराज कुरैशी साहब का, चेयरमैन साहब शाहिद कुरैशी साहब का, हमारे सरपरस्त आला शेखुल कुरैश साहब के जो हैं रईस कुरैशी साहब के, उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और उन्होंने मौका दिया है कि मैं इस दफ़ा भी उनके साथ मिलकर ये खिदमत कर सकूं। ये लाजमी सी बात है, ये पौधा उन्हीं का लगाया हुआ है और इस पौधे के होते हुए ही इसी के तवज्जुह से हम खिदमत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उनको। और इसमें शुरुआत वही करते हैं, इनिशियल स्टेप्स उन्हीं के होते हैं और उसके बाद जो है ना हम उसमें से वो सिर्फ बढ़ावा लगा देते हैं। जैसे होता है ना कि एक पौधा आपने लगाया, उसके बाद उसमें फल लगता है, तो पौधा लगाने की अहमियत है कि जिसने पौधा लगाया है, फल तो फिर हर कोई खाता ही खाता है, तो हम फल खा रहे हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने ये पौधा लगाया है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी को अपने खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे शेखुल कुरैश के जो मेंबरान हैं और चेयरमैन हैं, उनके शाहिद भाई और रईस भाई और इस्माइल भाई और दीगर जो लोग हैं। तो ये तकरीबन 3-4 सालों से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और माशाल्लाह से ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है और ये अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि इसमें जितना भी किया जाए अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, तो वो उसका डबल होकर वापस मिलता है। जी देखें, असल में पीपल्स पार्टी की जो तंजीम साजी है वो तो हुई भी है। अच्छा, रही बात जो है अभी, क्योंकि इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो उसके हवाले से जो है जो हमारे लोग मुंतखब हुए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और बेतहाशा काम कर रहे हैं। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इलेक्शन थे या इलेक्शन हुए या हो गए, हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं है कोई भी, पर काम जो है वो आवाम का कर रहे हैं। और दिन रात ये मेरे साथ हमारे ये मुंतखब जीते हुए कौंसलर हैं तारिक महमूद और अकमल ख़ान, ये इस यूसी से ये इलेक्शन जीते हैं और ये वो यूसी है जहाँ से कभी भी पीपल्स पार्टी का कौंसलर मुंतखब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2 कौंसलर हमारे इस यूसी से मुंतखब हुए हैं और पीएस से हमारे जो है 3 से 4 और दीगर कौंसलर भी हमारे मुंतखब हुए हैं। तो यही है कि ये कामों की वजह से हो रहा है। देखिए, बिल्कुल हमारी तैयारी है और इंशाअल्लाह जो है कराची से इस बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाज़ेह अक्सरियत से जो है अपने नुमाइंदों को कामयाब करवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर की खिदमत की है और काम कर रही है और आगे भी इंशाअल्लाह काम करेंगी। और इसका जो सबूत है वो अभी हालिया दिनों में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे, उन्होंने इस शहर में जो काम किया, महीनों बारिशें हुई, पर आप देख सकते हैं कि उन बारिशों में आवाम को वक्ती तौर की परेशानी ज़रूर हुई। दौरान बारिश ख़त्म होते ही तमाम रोड क्लियर कर दिए गए थे, तमाम जो रोड टूटे थे बारिशों की वजह से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के जो है वो कारपेट कर दिए गए। तो ये है कि काम इंशाल्लाह यकीन रखती है पीपल्स पार्टी काम। मैं इस वक्त मरकज़ी ऑफिस शेखुल कुरैश नाज़ाबाद में मैं बैठा हूँ और जिस तरह से शेखुल कुरैश अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी उन्होंने अफ्तार का एक बहुत बड़ा एहतमाम किया पूरे रमज़ान। कल हमारा इंशाल्लाह लास्ट अफ्तार का प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे लोग सियासी मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, मुख्तलिफ़
85 लोगों के जो अहदेदारान हैं और सरबराहान हैं वो यहाँ गाय बगाए तशरीफ़ लाते हैं। हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं और हम ये दिखाते हैं कि शेखुल कुरैश किस तरह इस वक्त अपने हिस्से का काम कर रही है। इस महंगाई के दौर में जहाँ महंगाई ने गरीब आदमी की, सफ़ेद पोश आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, वहाँ शेखुल कुरैश अपने हिस्से का काम कर रही है और सफ़ेद पोश लोगों को अफ्तार करवा रही है। और ये सेल्फ फंडिंग है, किसी का कोई भी इसमें दखल नहीं है। हमारी जो मरकज़ी कमेटी है ये सारे अखराजात को खुद बर्दाश्त करती है और हमारे जितने मरकज़ी अहदेदारान हैं ये सब उनकी काविशों और मेहनत का नतीजा है कि हम इतना बड़ा दस्तरखान लगा पाते हैं। हम इस मौके पर हम हमेशा अपने चेयरमैन की इस बात को दोहराते हैं कि भलाई सबके लिए। हमारे वाइस चेयरमैन महराज कुरैशी भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र शरीफ कुरैशी भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे चेयरमैन हैं शाहिद हुसैन भाई, हमारे रईस कुरैशी सरपरस्त आला, ये सब इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनत है और यही नतीजा है कि हम यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। ये इनकी मोहब्बत है, बहुत खलूस के साथ इन्होंने हमेशा इनवाइट करते हैं और इस दफ़ा भी आज का दिन ख़ास तौर पे हमने कहा कि जी इनकी तरफ आया जाए। ये बड़े अरसे से चल रहा है और मैं इनका आप समझें कि आई एम रेगुलर विजिटर और ये फ्रैंकली स्पीकिंग कार खैर में बहुत ही एक नुमायाँ हिस्सा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रमज़ान का, कोई शक नहीं कि अल्लाह परवरदिगार ने कुरान पाक में आपने सबने पढ़ा होगा कि ए मुसलमानों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह बाकी कौमों पे फ़र्ज़ किए गए। कोई अगर मोहताज है, बीमार है, मुसाफिर है, उसके लिए एग्जम्पशन है कि वो बाद में आइंदा दिनों में अपने गिनती पूरी कर ले। अच्छा, इसमें एक बड़ा ख़ास पहलू है, इसमें देखा जाए कि ये वो इबादत है जिसमें आपका एतक़ाद और आपका जो बिलीव है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। किसी को नहीं पता कि आप रोज़े से या नहीं हैं, आप कुछ एक गिलास पानी पिए या नहीं, मतलब अपने आप को आपने इतना आजमाइश में रखा होता है क्योंकि ईमान की सबसे बुलंद मर्तबा होता है कि आपको सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन है, कामिल यकीन है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो ये एक इस इबादत का बड़ा वो है। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुख्तलिफ़ इबादत के मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने सवाब बताए हैं कि आप ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये नहीं होगा, लेकिन रोज़े का सवाब उसके लिए ख़ास तौर पर कहा गया है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है, यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला ने अहमियत रखी है। और फिर रोज़ा बेसिकली एक हमारा सोशल इवेंट है। अब इसके अंदर ख़ास तौर पे हम लोग खैरात में लोगों को अतियात में लोगों के को अपने साथ शामिल करते हैं और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आ सोसाइटी। अब ये जो यहाँ पे आज काम हो रहा है, अब ये देखें पूरे महीने सैकड़ों लोग आ रहे हैं विदाउट मतलब नोइंग कि जी कौन कहाँ से आ रहा है। सिर्फ यही है कि हर एक ने रिस्क अल्लाह ताला देता है, लेकिन अल्लाह परवरदिगार उन लोगों को बहुत ही मनसब पे रखता है जो कि उसके लिए ज़रिया बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो भी आ रहा है रोड पे है, गाड़ियाँ रुकती हैं, अफ्तारते हैं, खाना खाते हैं और यकीनन ये इट्स नॉट अ आम बिज़नेस नहीं है। ऑल्दो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह कहा है कि और इंसानों में तुम्हें बताता हूँ एक बहुत अच्छी तिजारत। तो ये तिजारत बेसिकली अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोग्राम था और ये हर साल शेखुल कुरैश वाले अफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और 30 दिन करते हैं ये लोग। और आज तो सियासी, समाजी और मजहबी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। अल्लाह पाक इन सबको अजर दे।